गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का संडे बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। ऐसे हर एक संडे स्पेशल होने लगे हैं हमारे, क्योंकि हम मोदी केयर में आ गए हैं। और मोदी केयर ने हमारा डे बाय डे लाइफ हमारी इतनी ज्यादा स्पेशल कर दी है। हम अपने आप को एक सेलिब्रिटी मानने लगे हैं और अपने आप से एक नया कुछ हर डे हम नया कुछ ही अचीव कर रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी सुन रहे हैं। जैसे आज मुझे बताने में इतना ज़्यादा प्राउड फ़ील हो रहा है, जो कि मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड भी है, मेरी डाउनलाइन भी है और बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर भी है। सोचिए फ्रेंड्स, अगर डॉक्टर लोग ये कर सकते हैं, तो हम लोग तो नॉर्मल लेडी है, हम तो हाउसवाइफ है। जब हम बताते हैं ना आप क्या करते हो, तो हम 1 मिनट भर सोचते हैं, मैं तो बस हाउसवाइफ हूँ। इतना हुँ, सिंपल हम आंसर दे पाते हैं। पर ये सक्सेसफुल लेडी जब बोलती है एज ए मैं प्रोफेशन डॉक्टर भी हूँ और उसके साथ साथ बहुत अच्छी मोदी केयरियन मोदी केयरियन हूँ, कंसल्टेंट हूँ। सोचिए कितना प्राउड फील करती होंगी। उनकी स्टोरी कौन नहीं जानना चाहेगा। आज सबको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि हमारी मंजू हमें बहुत अच्छे उनके एक्सपीरियंस बताएंगे, उनकी सक्सेस के पीछे और किस तरह से उस ऊँचाइयों को वो छू रही है, ये हम उनके मुँह से जानना ही चाहेंगे। तो उनका हम तहे दिल से मोस्ट वेलकम करते हैं, डॉक्टर मंजूषा खराटे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। माय सेल्फ डॉक्टर मंजूषा खराटे। मैं 15 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है कीर्ति भाभी? हाँ, मैं 15 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरा मैं आपको बैकग्राउंड बताऊँ तो मैं एक छोटे गाँव में पढ़ी हूँ। प्राइमरी स्कूल मेरे छोटे गाँव में पढ़ी हूँ। मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरे दादाजी मेरे गाँव के सरपंच थे। बहुत बड़े घर की पटेल फैमिली की और खेड़े गांव में सब मैंने पूरा देखा है। डाउन टू अर्थ मैं सब लेवल पे देख चुकी हूँ। ऐसे गांव से बड़ी हुई हूँ और मेरे दादाजी गांव के पटेल थे, सरपंच थे। 25 साल वो सरपंच थे और पॉलिटिकल बैकग्राउंड था दादाजी का बोलूं तो। और बहुत बड़े दिल वाले थे। ऐसे फैमिली में बड़ी हुई हूँ और सबसे मतलब खुशी की बात ये है कि अम, ये ऐसा छोटा गाँव और वहाँ से बड़े होके हम लोग अब सीखने को हमारे पापा ने हमको पढ़ाई के लिए मुझे और मेरे दोनों भाई को नांदेड़ में पढ़ाई के लिए रखा। नांदेड़ क्योंकि मेरे पापा की हमेशा यही थी इच्छा कि बेटी और 2 बेटे अच्छे से पढ़े, डॉक्टर हो जाए और हमारी भी बचपन से यही ख्वाहिश थी कि डॉक्टर हो जाए। मुझे मेरा सपना ही था कि मैं डॉक्टर हो जाऊँ, डॉक्टर बनूँ और मैंने सपना पूरा किया। मैंने बचपन से अच्छे से पढ़ाई की, हार्ड वर्क किया। डॉक्टर होने का तो मैं बाद में बताऊँगी। मेरे पापा ऑफिसर हैं, ऑफिसर थे, अब रिटायर हो चुके हैं। क्लास ऑफिसर थे और उनका तो क्या बोलूँ मैं, वो बहुत एक नेक इंसान थे। बहुत अच्छे घर के, सो एकड़ थी, बहुत बड़ा वाड़ा था हमारा, बहुत बड़ी हवेली थी, 100 एकड़ खेती थी। पापा ऑफिसर, दादाजी पॉलिटिक्स में और बहुत बड़े दिल वाले। ऐसा एक बैकग्राउंड। 2 मेरे मेरे बड़े भाई हैं, जो मेरे बड़े भाई एक इंजीनियर है, टाटा में टेल्को कंपनी में एमडी लेवल पे है, बहुत अच्छे लेवल पे है, बड़े भैया। और छोटे भैया 2 नंबर के वो डॉक्टर, बड़े भैया की बीवी इंजीनियर है, छोटे डॉक्टर भैया की बीवी मेडिकल अफसर है, वो भी डॉक्टर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। और डॉक्टर मेरे हस्बैंड डॉक्टर। ऐसा बैकग्राउंड है कि डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर पापा, दादाजी मेरे सरपंच थे, वो सिर्फ पॉलिटिक्स में थे और उस उनका वारसा मेरे छोटे भैया ने ले लिया। वो भी पॉलिटिक्स में चले गए और वो उनके बहुत बड़े-बड़े कारोबार है छोटे भैया के। औ उनका बोलूँ तो क्या नहीं करते वो, बहुत बड़े लेवल पे वो है। पर मैं जब मेरा बैकग्राउंड बताऊँगी,
तो दोनों भाई पापा और दादा के बारे में इसलिए मैंने बताया। और दूसरा मेरा एक कहना है कि मैंने जब डॉक्टरी पढ़ी, पढ़ाई के बाद डॉक्टरी नंबर लग गया, यवतमाल में नंबर लग गया। वहाँ मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा, हमको बहुत स्ट्रगल के बाद हम लोग डॉक्टरी पास की, वहाँ बहुत स्ट्रगल था, हर चीज़ में। मुझे यही बोलना है सब मोदी केयर से कि मोदी केयर करने के लिए हम बोलते हैं कि यहाँ 2-3 साल काम करना पड़ेगा। अपलाइन हम लोगों को बोलते हैं कि यहाँ 2-3 साल काम करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हम लोगों को डिग्री के 6-6 साल स्ट्रगल करना पड़ा। बहुत पढ़ाई करनी पड़ी। बहुत दिन-रात पढ़ाई करने के बाद हमको कुछ कहाँ डिग्री मिल गई और वो डिग्री के बाद भी बहुत कुछ है आगे। पर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि बहुत हर काम के लिए, हर कुछ स्टार्ट करने के लिए हमको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। बहुत स्ट्रगल करने के बाद, बहुत इतने अच्छे घर की बेटी होके, इतनी लाडली होके मैं इतनी सब सबकी लाडली 2 पीढ़ियों के बाद मैं हुई थी मेरे घर पे। तो मुझे ऐसा लगता था कि बेटी होना बहुत अच्छी बात है, बहुत पुण्य की बात है। तो सब बोलते थे कि बेटी, लड़की बहुत अच्छी बात है। बेटी बनना पुण्य का काम है। ऐसे माहौल में मैं बड़ी हुई थी। मुझे दादाजी ने, पापा ने कुछ भी चीज़ की कमी नहीं महसूस की। माहौल में बड़ी, डॉक्टरी पढ़ी, डॉक्टरी अच्छे से, वहाँ बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले। हमेशा मेरा भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। भगवान ने हमेशा मुझे अच्छे फ्रेंड्स दिए, माहौल अच्छा दिया है। जैसे हमारे शिक्षक हमेशा बोलते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। तो वैसा ही मुझे हमेशा संगत अच्छी मिली और इसी साथ में मैं अच्छी माहौल में बड़ी हुई, अच्छे फ्रेंड के साथ में आगे आ चुकी। उसके बाद पापा ने मेरी फाइनल होने के बाद, डॉक्टरी होने के बाद शादी करवाई। माहर का तो बहुत, मायके का तो बहुत अच्छा सपोर्ट रहा बचपन से, बहुत अच्छा बैकग्राउंड था। वैसा ही ससुराल का भी बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है। मुझे एक डॉक्टर थे मेरे हस्बैंड, एमबीबीएस हो चुका था उनका और वो पीजी की तैयारी कर रहे थे। मेरे ससुर बैंक के क्लास 1 ऑफिसर थे। बड़े ससुर, चाचा ससुर एक एमएलएम के लेवल के, बहुत पॉलिटिकल, बहुत बड़े बैकग्राउंड के साथ थे। बहुत बड़ा बैकग्राउंड था उनका, पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। शुगर फैक्ट्री थी घर पे, प्रेसिडेंट थे बड़े ससुर। और स्कूल है और बैंक है हमारे पास, बैंक के ब्रांचेस है। ऐसा बहुत बड़ा बैकग्राउंड ससुराल का भी था। तो इतना बोलो कि मायका और ससुराल बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हुआ है। पर मैं ये भी बोलना सबको चाहती हूँ कि हमेशा हमको ससुराल का, मम्मी का, पापा का, दादाजी का, भाई का, हस्बैंड का, ससुर का, इनका सबका बैकग्राउंड होने के बावजूद भी हमको बहुत कष्ट करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके साथ में मेरे हस्बैंड का पीजी को नंबर मुंबई को लग गया, जेजा हॉस्पिटल में पीजी किया उन्होंने, पेडियाट्रिशियन हो गए। उसके साथ मैंने भी गायनेक पीजी किया मुंबई में ही, वाड़े हॉस्पिटल में गायनेक पीजी किया। ऐसा स्ट्रगल शुरू मुझे तब लग रहा था कि मैं अच्छे घर की बेटी, अच्छी बहुत पुण्य से आई वाली हूँ बेटी। पर मुझे तब लग रहा था कि स्ट्रगल बहुत है, लाइफ में स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। ये मुझे मेरे समझ में आया था तब शादी के बाद। और जब हमारा हमारा नाम करना पड़ता है, हमको खुद कुछ करना पड़ता है, तब हमें समझ में आता है कि लाइफ में रियली स्ट्रगल है। फिर उसी स्ट्रगल में हम दोनों का बिजी हो गया और उसी दरमियान मुझे एक बेटा हो गया। बेटे के साथ एक मम्मी हो गई मैं बेटी थी पहले, बाद में वाइफ हो चुकी थी, बेबी हो चुकी थी किसी की शादी के बाद, फिर बहू थी, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गए थे। इस सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बड़ी बहू थी मैं घर की, इसे सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे निभाने पड़ते थे। फिर मैं मम्मी भी हो गई। मम्मी होने के बाद तो आप सबको, लेडीज को पता ही है कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाते हैं। छोटा बेटा, हस्बैंड पीजी कर रहे हैं, मेरी पीजी का कोर्स शुरू है। ऐसे स्ट्रगल में हम लोग अच्छी से पढ़ाई करके मेरे बसमत ये गांव में हम लोग आए और यहाँ डॉक्टर साहब की ट्रांसफर यहाँ कर दी। वो मेडिकल ऑफिसर थे, वो एमपीसी सेलेक्टेड परमानेंट ऑफिसर है।
और उनका जॉब हमने बसमत में ले लिया हमारे गांव में। उनका कहना था कि मेरे गांव में मुझे प्रैक्टिस करने की है। मेरे हस्बैंड की ख्वाहिश थी कि हमारे गांव में मुझे बड़ा बनने का है, नाम कमाने का है और सबको हमारे लोगों को अपना फायदा होने का हम हमसे फायदा होना चाहिए, ऐसा उनका सोचना था। फिर हम लोग हमारे बसमत में हमारे प्रॉपर गांव में एक अच्छा सा हॉस्पिटल खोले, 5,000 स्क्वायर फुट में अच्छा सा हॉस्पिटल खोले। प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चल रही थी, सब अच्छा चल रहा था। 15 साल से हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुली प्रैक्टिस है। हम सेटल फैमिली में फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा कभी नहीं था। और कुछ दिन स्ट्रगल के आए बीच में, फिर स्ट्रगल के बाद हम लोग सेटल फैमिली में अच्छे से घर गाड़ी बंगला हॉस्पिटल सब कुछ मिल गया और मैं सेटल फैमिली जी रही। उसी दरमियान मेरा बेटा बड़ा होने लगा। मेरा बेटा बड़ा नांदेड़ पढ़ने जाता था हर रोज ज्ञान माता स्कूल में। फिर वो बड़ा होने के बाद बसमत में ट्यूशंस की कमी की वजह से हम लोगों को नांदेड़ शिफ्ट होना पड़ा। वैसा नांदेड़ मेरा मैका भी था, फिर शिफ्ट हो गए वहां। और शिफ्ट होने के बाद ये मुझे एक डिसीजन लेना पड़ा, बहुत बड़ा एक मेरे टर्निंग पॉइंट हो गया मेरे लाइफ में कि मुझे मेरी अच्छी बड़ी सेटल प्रैक्टिस बंद करनी पड़ी। सोचना पड़ रहा था कि नांदेड़ में किसको उसके बेटे के साथ उसके पढ़ाई के लिए, क्योंकि बेटे को भी हम लोग दोनों भी डॉक्टर थे, तो बेटे को भी डॉक्टर ही बनना था और उसकी इच्छा थी कि डॉक्टर बनना है। तो उसके साथ में उसके पढ़ाई के लिए, उसके फ्यूचर के लिए मैं सोचना मेरा फर्ज था। और उसके बाद मैंने मेरी प्रैक्टिस सेटल अच्छी लेवल के प्रैक्टिस बहुत स्ट्रगल के बाद मेरे अच्छी लेवल प्रैक्टिस में बंद करके मैं बेटे के साथ नांदेड़ शिफ्ट हो गई। वहां मैंने एक घर लिया था, बीके हॉल, एक बहुत अच्छा बिल्डिंग है वहाँ, बहुत अच्छी एरिया में मैंने एक वहाँ फ्लैट लिया। और वो फ्लैट में मैं मेरे बेटे की 10वीं 11वीं 12वीं का एजुकेशन शुरू था। उस दरमियान फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा था कि काम नहीं था कुछ भी। मैं हार्डवर्क करने वाली वर्किंग लेडी थी और मुझे वहां कुछ भी काम नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहाँ कहाँ आ चुकी हूँ, मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं हाउस वाइफ की जिंदगी जी रही हूँ, मुझे ये मेरा काम नहीं है। मेरे पास सोचे तो मेरे पास सर्वेंट सब थे, मुझे काम कुछ भी नहीं था। कुक था, सब था, फिर भी मेरा काम मेरे पास नहीं था, मेरे पेशेंट मेरे पास नहीं थे, मेरी प्रैक्टिस मेरे पास नहीं थी। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मुझे ये मेरे 3 साल कैसे जाएगी। और सबसे बड़ी बात से इस बात का बुरा लगता था कि मेरा इनकम कुछ भी नहीं था। फ्रेंड्स, हर एक फील्ड में ऐसा ही है, डॉक्टरी हो, कौन सा जॉब हो, इंजीनियर हो, सीए हो, कौन सी भी फील्ड में यही है बात। जब तक आप काम करोगे तब तक ही इनकम आपकी शुरू रहेगी, और जब काम बंद हो जाएगा तब इनकम जीरो हो जाएगी। मेरा ही वैसा ही चल रहा था, मेरी इनकम जीरो हो गई थी। सर का अच्छा खासा हॉस्पिटल शुरू था, उनकी गवर्नमेंट सर्विस भी शुरू थी, लेकिन पर मेरे मन का, मेरे काम का और मुझे मेरा क्या हो रहा है ऐसा मुझे लगता था। फिर इसी दरमियान हमारे बिल्डिंग में बीके हॉल में ही मेरे नीचे के फ्लोर में, थर्ड फ्लोर पे कीर्ति बाफना मैम रहते थे। कीर्ति बाफना मैम ने हमको हमारे बिल्डिंग की लेडीज को बुलाया और बताया कि आ जाओ घर पे, मेरे कुछ काम है। ऐसा बोलने के बाद हम लोग सब उनके घर पे गए, तो वहां हमारे मुलाकात हो गई हमारे ग्रेट अपलाइन मंदिर मैम। मैं देखो, मैं इतने वो हार्ड वर्क करते हैं, इतने वो काम करते हैं कि उनका नाम लेते हुए भी मैं खुश हो जाती हूँ और उनका चार्ज हो जाती हूँ। तो मंदिर मैम, ममता मैम, डॉक्टर करवा मैम और सुरेखा मैम और कीर्ति मैम वहाँ चारों थे। और वो उन्होंने हमको डेमो करके सब लेडीज को, एक होम मीटिंग थी, सब होम मीटिंग में हमको सब समझाया कि मोदी केयर क्या है, डेमो बताए। डेमो अच्छे लगे हमको, प्रोडक्ट्स भी अच्छे दिख रहे थे, पर मेरे दिमाग में ऐसा था कि ऐसे बहुत कंपनीज आते हैं जाते हैं, तो ये चलते रहता है, समझाते रहते हैं लोग, तो मैंने सीरियसली नहीं लिया था इस बात को। फिर
कुछ देर के बाद हम लोग वापस मीटिंग होने के बाद मंदिर मैम ने, करवा मैम ने, सुरेखा मैम ने हमको बताने के बाद हम लोग अपने अपने घर चले गए और मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया इस चीज को, इस कंपनीज को मैंने सीरियसली नहीं लिया। फ्रेंड्स, कुछ दिन बाद कीर्ति मैम ने मुझे बहुत हेल्प किया। कीर्ति मैम मुझे हमेशा बोलते थे, मंजू आप कब ज्वाइन होने वाले हो? आप आपको सिर्फ दुकान बदलनी है, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ दुकान बदलनी है। तो मैं बोलती, मुझे तो प्लान ज्यादा कुछ समझा नहीं था, सिर्फ दुकान बदलने की बात हो रही थी। तो ठीक है, मैं हाँ हाँ बोल रही थी उनको। उसी ही दरमियान डॉक्टर करवा मैम से बहुत फॉलो अप आ रहा था। डॉक्टर ममता मैम मेरे बहुत, मुझे उनसे मैं इम्प्रेस थी और डॉक्टर करवा मेरे सीनियर भी थे। तो डॉक्टर ममता मैम का फॉलो अप होने के बाद मैं थोड़ी पॉजिटिव हो गई और मैं कीर्ति मैम को बोली कि ठीक है, मैं ज्वाइन हो जाऊंगी। और मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया। फ्रेंड्स, मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया। ममता मैम ने और मंदिर मैम ने मुझे एफएससी करवाया, सीनियर फास्ट कंसल्टेंट हो गई मैं तो सुनने में बहुत अच्छी हूँ। बड़े लोगों का सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दो भाई मेरे बड़े हैं और मैं छोटी हूँ, तो मुझे सुनने की हमेशा ही आदत थी बड़े लोगों का। यहाँ तो अपलाइन है, मुझे समझ में आया था ये मेरे अपलाइन है और मुझे उनका सुनना है। फिर मैंने एफएससी किया, 12,500 के कुछ प्रोडक्ट्स लिए। प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे खासे आए थे और मैंने यूज किए। मैं यूज करने के बाद मुझे सही सही में प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। मुझे मन से प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे और मैं घर पे भी डॉक्टर साहब को बोली कि नहीं, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे, क्योंकि पहले मैं एक अमेरिकन कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करती थी, इसलिए ही मुझे लगता था कि दूसरे कंपनीज के प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे नहीं लगेंगे। पर मुझे, मेरा ये गलत था। मैं इस मेरी सोच थी, ये मेरा माइंड सेट ये था कि मैं बहुत बड़े कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ और मुझे वो प्रोडक्ट्स अच्छे लगते तो दूसरे अच्छे नहीं लगे। पर फ्रेंड्स, कभी कभी चेंजेस भी करने चाहिए अपने लाइफ में। जब तक चेंजेस नहीं होते, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते चेंजेस को, तब तक आपका प्रोग्रेस नहीं होता। ये तो मुझे हमेशा ही लगता है। तो हमारे में चेंजेस लाने चाहिए। जब मैं चेंजेस नहीं करती थी, मैं वही अमेरिकन कंपनी यूज करती थी, तो मेरे इंडियन कंपनी यूज करने के सपने भी पूरे नहीं होते थे। मन में मुझे कभी तो लगता था कि मैं अमेरिके को पैसा दे रही हूँ, मैं इंडिया में इतने हार्ड वर्क कर रही हूँ, मैं इतना कमा के उनको पैसा दे रही हूँ, दूसरे देश को मैं बड़ा कर रही हूँ। ये मेरे मन में कहा तो खंत थी और ये खंत मेरी कम हो गई और मैं इंडियन प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू करी। मुझे इंडियन प्रोडक्ट्स यूज करना बहुत अच्छा लगा, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। वैसे उसी ही दरमियान मंदिर मैम से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई मोदी केयर ज्वाइन होने के बाद। और मंदिर मैम मुझे प्लान समझाने लगी। उनको लगा नहीं, ये डॉक्टर एक्टिव है, काम करने जैसे है, तो ये काम करेंगे। उनको कहा तो लगा, तो फिर हम मुझे प्लान समझाया। पहले तो यूजर प्लान ही समझाया था मोस्टली, फिर मुझे उन्होंने प्लान समझाया। प्लान समझाने के बाद फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे सब कुछ समझाया। गिफ्ट भी, डिस्काउंट कितना मिलता है, गिफ्ट कैसा मिलता है, कैशबैक कैसी आती है और सब तरह के इनकम कैसे। पर मुझे फ्रेंड्स, मेरे पास सब कुछ था। मेरे पास गाड़ी थी, घर था, एक्टिव इनकम थी, पैसा बहुत था। लेकिन मंदिर मैम के प्लान में का मुझे एक चीज अच्छी लगी। कौन सी? तो पैसिव इनकम। तो फ्रेंड्स, किसी को क्या अच्छा लगेगा मोदी केयर में, कुछ बता नहीं सकता। मुझे क्या लगा, पैसिव इनकम अच्छी लगी, क्योंकि मेरे पास एक्टिव इनकम थी। मेरे पास पैसिव इनकम कुछ भी नहीं थी। मैं हमेशा सोचती थी डॉक्टर साहब रिटायर होने के बाद डॉक्टर साहब की बहुत अच्छी खासी इनकम आएगी, रिटायरमेंट आएंगी, उनका आधा पगार आएगा रिटायरमेंट के बाद। पर मेरा कुछ भी नहीं आएगा। मैं जब रिटायर हो जाऊंगी, मेरा हॉस्पिटल कंसल्टेंट बंद करूंगी, तब मेरी इनकम कुछ भी नहीं रहेगी। तब मुझे ये चीज मुझे हमेशा दुख देती थी। तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये बहुत अच्छी चीज है मोदी केयर में, कि मैं रिटायरमेंट होने के बाद मुझे एक पैसिव इनकम देने वाली है, लाखों रुपए मैं कमा सकती हूँ इसमें। तो यह लाखों रुपए कमाने की सोच में और ये प्लान ने मुझे मोदी केयर करना इंटरेस्ट ला लिया, इंटरेस्ट बढ़ा दिया मेरा। तो
पैसिव इनकम बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमको काम करना है। मोदी केयर सब हमारे अपलाइन बोलते हैं, हर मीटिंग्स में हमको यही सिखाया जाता है कि अभी काम करो, 3 साल कम से कम, 2 से 5 साल, तो मैं तो बोलती हूँ पूरे 5 साल, 5 साल काम करो। ये मत देखो कितने आपकी इनकम आ रही है, वो आएगी ही, वो आने ही वाली है आपको। 1-2 साल के बाद स्लोली स्लोली ये इनकम बढ़ने ही वाली है। पर आप काम करना है आपको 5 साल, और रिटायर्ड होना है तो हो जाओ, नहीं तो काम करो। जब तक आपको काम करना है तब तक यहाँ काम कर सकते हैं, घर बैठे ही काम कर सकते हैं, बाहर जाके भी काम कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, और पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल मैं पार्ट टाइम ही कर रही हूँ, क्योंकि अभी प्रैक्टिस के साथ में काम कर रही हूँ। उस दरमियान जब मैं घर पे थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था, पैसिव इनकम की इच्छा थी मेरे मन में, और वो अच्छा लगा, और मैंने थोड़ा सा पॉजिटिवली ले लिया मोदी केयर। उसी दरमियान मेरे भाई को मैंने ज्वाइन कर दिया। मैं मेरे भाई भी डॉक्टर ही है, डॉक्टर मनीष वर्जे, उनको मैंने ज्वाइन कर दिया, क्योंकि घर से शुरुआत करनी थी। भाई बहन से, बहन तो नहीं थी मुझे, भाई से शुरुआत कर दी। कजन भाई एक डॉक्टर थे उदगीर में, उनसे ज्वाइन किए। भैया के एक फास्ट फ्रेंड, वो भी मेरे भैया ही है, डॉक्टर जाधव, उनके बेबी को कंधार के ज्वाइन कर दिया। ऐसे कुछ ज्वाइन फ्रेंड्स को ज्वाइन हुए, बसमत वाले। ऐसे ही कुछ ज्वाइन करते 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 मैं 4-5 महीने में डायरेक्टर बन गई। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगा मैंने कुछ भी नहीं किया। 4-5 महीने से मैं तो सामान यूज कर रही हूँ, प्रोडक्ट सिर्फ यूज कर रही हूँ, मैंने सिर्फ दुकान बदला है, और मुझे डायरेक्टर होने का एक टाइटल मिल गया। तो वो भी एक डिग्री थी मेरे लिए, कि मैं अलग कुछ कभी करी नहीं थी, और कभी सोचा ही नहीं था मैं कि मैं अलग कुछ करूँ। मेरी प्रैक्टिस छोड़ के, मेरा घर छोड़ के मैं कुछ करूँ, कुछ बिजनेस करूँ, कुछ नेटवर्किंग करूँ, ये कुछ दिमाग में नहीं था मेरे, और कुछ नॉलेज भी नहीं था। तो मैं डायरेक्टर बन गई। एक डायरेक्टर बनने के बाद जो बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरा बहुत अच्छा स्वागत, रिकग्निशन हो गया, स्वागत हो गया, तो वो भी और बहुत अच्छा लगा। मोदी केयर में ये भी बहुत अच्छी मुझे चीज लगती है कि डायरेक्टर, आप एक एक जो अचीवमेंट लेते हो वो उसका रिकग्निशन होता है, और रिकग्निशन किसको अच्छा नहीं लगता फ्रेंड्स। वाह वाह करना, तारीफ करना, आपको हार पहनाना, आपको बहुत अच्छा लगता है किसी को भी, और ये हर जगह नहीं मिलता है। यहाँ मोदी केयर में सब कुछ मिलता है, आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिलता है। फिर मैंने भैया को बात की कि भैया हम थोड़ा सीरियसली करेंगे, मोदी केयर को सीरियसली करके देखेंगे। अभी तो मेरे पास टाइम है, और ये टाइम का मैं बहुत अच्छे से यूज करूंगी। मैं सोची कि ये टाइम का यूज करूंगी। भैया ने, और मेरे भैया हमेशा मेरा सोचते हैं, मुझे बहुत सही मानते हैं, मुझे बोलते ठीक है हम करके देखेंगे। ऐसे भैया ने कुछ फ्रेंड्स को ज्वाइन किया, मैंने कुछ फ्रेंड्स को ज्वाइन किया। उसी दरमियान मेरे बेटे का 12th हो गया, वो एमबीबीएस को उसका नंबर लग गया, मेडिकल को उसकी एडमिशन हो गई। हमारा बहुत बड़ा सपना वो भी पूरा हो गया मेरे बेटे का। हम लोग रिलैक्स हो गए, मैं और डॉक्टर, मेरे हस्बैंड रिलैक्स हो गए। मैं प्रैक्टिस स्टार्ट की, मैंने प्रैक्टिस के साथ में मेरे पेशेंट और फ्रेंड्स, इनको मोदी केयर बताना शुरू किया। मैंने जैसे जैसे बताना शुरू किया, वैसे वैसे मेरे डाउनलाइन बढ़ती गई। मेरी एक फ्रेंड भी है, बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड्स, बहुत 10-15 साल से मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, रेवती, वो भी मेरी फ्रेंड एक्टिव हो गई। वो वो भी मुझे बोलने लगी, ठीक है मैम, अब हम करेंगे, मोदी केयर बहुत अच्छे से करेंगे। ऐसे जुड़ जुड़ के मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स, भाई और कुछ फ्रेंड्स जुड़ जुड़ के मैं अभी एसीडी लेवल पे हूँ फ्रेंड्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे मैं अभी हूँ। और मैंने लास्ट मंथ ही कार फंड अचीव किया है। कार फंड अचीव करना ये एक और एक अचीवमेंट है, बहुत अच्छी अचीवमेंट है। और मैं अभी मोदी केयर से कार लेने वाली हूँ। कार तो मेरे पास पहले दो है घर पे, पर वो डॉक्टर साहब के नाम पे है, मेरे नाम पे नहीं है। और कभी मैंने कहा भी नहीं कि मेरे नाम पे होनी चाहिए, कभी हम लोग सोचते भी नहीं। मनदीप मैम हमको हमेशा बोलते हैं कि हम जैसे सोचेंगे वैसा हो जाएगा। सब अपलाइन हमको यही बताते हैं, आपकी सोच बड़ी होने दो। हमारे समीर मोदी वही बोलते हैं, समीर मोदी सर का तो ब्रीद वाक्य है, सोच बदलो,
खुद को बदलो, दुनिया बदलो, तो यही करना है हम। आप देखो मेरी सोच ऐसी कभी नहीं हुई कि मेरे नाम पे गाड़ी होना, पर ये अभी मोदी केयर से गाड़ी कार मेरे नाम पे आई, और वो भी फ्री में। और मैं मुझे मुझे सच्ची में इतनी खुशी होती है कि देखो हम यहाँ सिर्फ दुकान बदले, क्या किया हमने काम यहाँ, दुकान बदला है और दुकान बदलवाया है किसी का, बस इतना ही काम किया है। इतने कामों में ही हम कितना बड़ा अचीवमेंट लिया है, और बहुत कम समय में। मैं तो सबको बोलती हूँ, सब अपलाइन बोलते हैं, उन पे हम मेरा पूरा भरोसा है, पर मैं भी ये आपको बोलती हूँ कि 1.5 साल में, सिर्फ 1.5 साल में मैं पार्ट टाइम मोदी केयर कर रही हूँ, तो भी एससीडी लेवल पे हूँ, कार अचीवर हूँ। कुछ दिन के बाद मैं प्लैटिनम हो जाऊंगी, शायद भगवान ने सोचा तो यही महीने में प्लैटिनम हो जाऊंगी। देखो इतनी अचीवमेंट इतने जल्दी जल्दी हो सकती, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो अपलाइन जो बोलते हैं वही सही है, पूरा सही। उनका एक्सपीरियंस ही वो हमको बताते हैं, और उनको जैसे माँ बाप बच्चों को उनका जो एक्सपीरियंस अच्छा बताते हैं, ये अच्छे काम है, ये बुरे काम है, वैसा ही हमको अपलाइन बोलते हैं। वही अपलाइन ने जो बोला है वो मैंने किया है। फ्रेंड्स, ऐसा है, ऐसा ही मैंने करते करते अभी एसडी लेवल पे हूँ। मेरे ड्रीम्स अभी यही हो चुके हैं कि मैं मेरे डाउनलाइन में लाखों कमाने वाले बहुत लोगों को लाखों पे लाऊं, मैं सबकी कमाई लाखों हो जाए, बहुत गाड़ियां आए मेरे डाउनलाइन में, बहुत सारे गाड़ियां आ जाए, जैसे मेरी गाड़ी आई वैसे मेरे डाउनलाइन में बहुत सारे कार अचीवर हो जाए, सब लोग जीबीडी हो जाए। ऐसी कौन सी भी चीज नहीं हो कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं सोचूं उस बारे में कि मुझे ये लेना, सोचना पड़े कि ये महंगी है, तो मुझे हर चीज मिलने की मेरी ख्वाहिश होना, मैं हर चीज ले सकूं, मैं किसी को भी कितना भी चैरिटी दूं, दान धर्म करूं, मैं बहुत मुझे अच्छा लगता है मुझे चैरिटी देना। तो मुझे ऐसा कभी मेरा कोई नहीं बोले कि तू इतने पैसे क्यों दे रही है, इतना चैरिटी क्यों कर रही है, ऐसा किसी ने नहीं बोला। इतने अच्छे लेवल पे जाना मेरी सोच थी, और डाउनलाइन को लेके जाना। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, मेरे दादाजी का यही था कि हमारे घर का यही सोच था कि सबको दान धर्म करना, सब सोशल बहुत ज्यादा थी, तो सोशल घर के फैमिली का बैकग्राउंड बहुत सोशल था। तो मेरे मेरे वो भी मेरे खून में आया है कि सोशल, मैं भी वैसी सोशल हूँ, मुझे लगता है कि सबके लिए बहुत कुछ करना है। तो मोदी केयर में ये बहुत एक अच्छा काम है कि हम हमारा भी भला कर रहे हैं, और दूसरों का भी भला कर रहे हैं। मैं हमेशा मोदी केयर का किसी को प्लान बताती हूँ, ज्वाइन हो जाओ ये बताती हूँ, तो मन में ऐसा लेती हूँ कि ऐसा कभी नहीं निगेटिवली कहती हूँ कि ये ज्वाइन नहीं करेगा, हर एक को ही ज्वाइन करता ही है, मेरे शब्द पे विश्वास रखता ही है। और मैं ऐसा ही बताती हूँ उनको कि ये मैं एक बिजनेस दे रही हूँ उनको, उनसे कुछ लेने नहीं जा रही हूँ, उनको एक बिजनेस देने जा रही हूँ, उनको एक अपॉर्चुनिटी देने जा रही हूँ, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने जा रही हूँ। जैसा मेरे अपलाइन ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी है, मुझे समझ में नहीं आई थी, वैसे ही उनको अभी समझ में नहीं आई अपॉर्चुनिटी, पर उनको कुछ दिन के बाद ये अपॉर्चुनिटी समझ में आएगी, और वो बोलेंगे कि मेरा बहुत खराटे मैडम ने मेरा बहुत भला किया है। ये अपने माइंड में रखना है कि कभी भी हम बहुत अच्छा करने के लिए जा रहे हैं, आगे वाले का बड़ा करने के लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छा सोच के जा रहे हैं, ऐसा करना है। ये छोटा काम नहीं है, सिर्फ हमारी सोच अच्छी रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, इसी इसी के साथ पैसिव इनकम तो है ही, और हमको मोदी केयर क्या देता है, मोदी केयर के बारे में आपको मैं बताऊं तो ये हमको बहुत वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट देता है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स तो हमको बहुत अच्छे देते हैं, वो बिजनेस देता है हमको। हम इतने दिन से बाहर के किराना शॉप से हम सामान ले रहे हैं, प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, उसने कुछ दिया है हमको, सिर्फ एमआरपी पे हमको प्रोडक्ट्स बेचे हैं, और सब ये हम अभी तक लेते आए हैं।
हमको अभी ऐसा नहीं करना है। हमारी दुकान से हमको प्रोडक्ट्स लेने हैं, ये हमारी दुकान है, मोदी केयर से हमको प्रोडक्ट लेने हैं। बिजनेस क्या करना है फ्रेंड्स? सिर्फ बिजनेस ये है कि हमको मोदी केयर से सामान लेना है। घर पे हम सभी यूज करते हैं। अभी तो मोदी साहब, समीर मोदी सर हमारे हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। अभी तो सोचने की भी बात नहीं है कि हमारे घर पे अभी 70% 80% यूज हो रहा है, तो अभी पूरा 100% प्रोडक्ट्स यूज हो जाएंगे। हमको बाहर दूसरी दुकान में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमको क्या करना है फ्रेंड्स? सब कुछ मिलता है, गिफ्ट मिलते हैं, कैशबैक मिलता है। जैसे जैसे आप काम करें, जैसे आप अचीव हो जाए, वैसे वैसे आप लेवल पे अचीव कर जाते हैं। फ्रेंड्स, मोदी केयर अभी बिजनेस तो देता ही है, कार फंड देता है, होम फंड देता है, क्या क्या नहीं देता। और फ्रेंड्स, मैं उसके साथ में आपको एक बात और बोलना चाहती हूँ। और मुझे उस बात की बहुत खुशी है कि मुझे मोदी केयर ने बहुत अच्छे फ्रेंड्स दिए हैं, अपलाइन दिए हैं, डाउनलाइन दिए हैं और क्रॉस लाइन के फ्रेंड्स दिए हैं। बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स दिए हैं। ये भी एक मोदी केयर की ही मुझे अचीवमेंट है फ्रेंड्स। उसी उसी के साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि अब मैं पहले सिर्फ किटी पार्टीज में फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे फ्रेंड्स। बहुत ज्यादा मैं फ्रेंड्स करती हूँ। मेरे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा करने में विश्वास है मेरा। वैसा ही अभी मैं किटी पार्टी के साथ साथ में मोदी केयर के सबको बता रही हूँ, सबको प्रॉमिस कर रही हूँ, सबको ये मोदी केयर का प्लान बता रही हूँ। डिसीजन हम ले रहे हैं, सब फ्रेंड्स को डिसीजन लेने में बोल रही हूँ कि मोदी केयर का बिजनेस करो। और ये हम लोग अच्छे से कर पा रहे हैं। सब फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ गए हैं और हम लोग अच्छे से ये बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। मुझे यही बोलना है फ्रेंड्स कि मैं वर्किंग वुमन होते हुए भी मैं हर रोज के 2-3 कम से कम मीटिंग करती हूँ। अभी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम लोग पहले 8-8 दिन की मंदिर पे हमको ट्रेनिंग देते थे। हर वीकली हम मीटिंग में जाते थे और सीखते थे। अभी तो हमको वीकली की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। अभी हर रोज 4-4 5-5 हमारे जूम मीटिंग होते हैं। अलग अलग प्रकार के होते हैं, डिवीजन में अलग अलग होते हैं। आपको जो अच्छा लगे, जब आपको टाइम मिले, वो आपने हर रोज कम से कम 2-3 मीटिंग करनी ही चाहिए। आप जब तक सीखोगे तब तक सीखना ही पड़ेगा आपको। आप जब तक सीखोगे तब तक तभी आप कुछ कर पाओगे। आप हमारे शक्ति सर हमेशा बोलते हैं कि लर्न और एंड अर्न। जब तक आप लर्न नहीं करोगे तब तक अर्न नहीं कर सकते। और ये चीज हमेशा ही देखो, हर फील्ड में, कौन सा भी फील्ड देखो, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आगे कैसे बढ़ोगे। यही तो मुझे ऐसा ही यही बोलना था सबको कि हर किसी ने अपने अपलाइन का सुनना है, जूम मीटिंग करना है, एजुकेट होना है, काम पे फोकस देना है। और सिर्फ एजुकेट नहीं होना है, सीखना है और सिखाना है। डाउनलाइन को अपलाइन से सिखाना है, खुद भी सीखना है और डाउनलाइन को भी सिखाना है। यही काम है, सिखाना है, सीखना है और सिखाना है। इसी के साथ में हमारे मंदिर पे अपलाइन यही बोलते हैं, सीखो और सिखाओ। हमारे डॉक्टर शक्ति सर बोलते हैं, जितनी करोगे हरकत उतनी होगी बरकत। फ्रेंड्स देखो, एक सेंटेंस में कितना बड़ा मीनिंग है कि जितने एक्शन लोगे, जितना काम करोगे, जितनी हरकत करोगे, उतनी ही बरकत आएगी, उतने ही आप सक्सेस पाओगे, उतने आप बड़े हो जाओगे। तो काम तो करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। मैं गीता पढ़ चुकी हूँ, तो गीता में भी श्री कृष्ण ने यही बताया है, कर्म कर्म सबसे बड़ा है। जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ सुन के माइंड में रख के नॉलेज क्या करोगे? उसका यूज तो होना चाहिए, उसका यूज करना पड़ेगा। आपको फील्ड में निकलना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा। तो भी तो तभी आप आगे जाओगे, आपको सक्सेस मिलेगी। तो एक्शन करना सीखो, एक्शन अपने जो नॉलेज है उसका यूज करो। और उसी के साथ आपका यूज होने के बाद आप अच्छे सक्सेस लेवल पे जाओगे,
लाखों कमाओगे, बहुत अच्छे बड़े-बड़े गाड़ी आएगी, आपके सपने पूरे हो जाएंगे। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हम हमारा ही भला है और सबका भला करना यही मोदी केयर है। और ये बहुत अच्छी बात है। कौन से भी फील्ड में ऐसा नहीं है कि हमारे भले के साथ दूसरे का भला करेंगे हम, ऐसा कहाँ भी नहीं है। पर ये मोदी केयर ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ सबका भला करते-करते हमारा भला होने वाला है। ये बहुत अच्छी सोच है, ये बहुत बड़ी सोच है और ये बहुत पॉजिटिव सोच है। ये सोच के साथ में ही हम काम करेंगे। और मैं यही लास्ट में बोलना चाहूँगी कि मैं कर सकती हूँ, मैं पार्ट टाइम कर सकती हूँ, मैं बहुत बिज़ी हूँ। फ्रेंड्स, मेरे प्रैक्टिस 7 महीने में कर रही हूँ, मैं पार्ट टाइम कर रही हूँ, तो भी मैं इतने अच्छे लेवल पे 1.5 साल में हूँ। तो मुझे लगता है मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो कोई भी कर सकता है। हाउसवाइफ के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम है, सिर्फ उन्होंने निकालना चाहिए। सभी फील्ड फील्ड वाले लोगों को मैं बोलना चाहूँगी, जॉब वाले लोगों को बोलना चाहूँगी, हाउसवाइफ को बोलना चाहूँगी, आप निकालो, टाइम जब निकालोगे तभी निकले। सिर्फ माइंड सेट करना पड़ेगा, मुझे करना है और हो जाएगा, मैं कर लूंगी। ये माइंड सेट करो तो सब कुछ हो जाएगा फ्रेंड्स। हम बड़े बड़े सपने पूरे करेंगे मोदी केयर से। थैंक्स टू मोदी केयर, थैंक्स टू समीर मोदी सर, थैंक्स टू मनीष सर, थैंक्स टू शक्ति सर, मंदित मैम, ममता मैम, सुरेखा मैम, कीर्ति मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अब लग रहा है कि कंप्लीट बात हो रही है।